क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। उभयनय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चयी, रनवमनय पक्षा क्षुण्णमीक्षन्त एव। हम सब आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित आप्त मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं, जो स्यादवाद को केंद्र बिंदु बनाकर अपना संपूर्ण विषय प्रतिपादित करता है। और इसीलिए मैं ये भी कोशिश करता हूं कि स्यादवाद से संबंधित हमारे आगमों में जो जो महत्वपूर्ण श्लोक आए हैं उनको हम मंगलाचरण के रूप में पढ़ें। तो आज मैंने आपको समय सार की आत्मख्याति टीका का कलश नंबर 4 मंगलाचरण के रूप में पढ़कर सुनाया है। और मुझे इस कलश में भी बहुत भाव भाषित होते हैं। स्यादवाद तो है ही, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा, स्यात् पदांके जिन वचसी रमन्ते, जो उभय नय के विरोध को समाप्त करने वाले स्यात् पद से चिन्हित जिन वचनों में रमण करते हैं और मोह का वमन कर देते हैं, वे शीघ्र ही अपनी समय सार रूपी ज्योति को देखते हैं और फिर अनंत काल तक देखते ही रहते हैं। मैं उन सिद्धों को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। इस श्लोक में एक तो वही खास बात है कि यहाँ भी समय सार को ज्योति की उपमा दी है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था, ज्योति माने आत्मा। ज्योति मात्र ज्ञान का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण आत्मा का प्रतीक भी ज्योति, दीपक, दर्पण, आत्म स्वभाव को बताने के लिए ज्ञानियों ने ये उपमाएं ग्रहण की हैं। तो वही उपमा यहाँ पर भी है। समय सार को उन्होंने परम ज्योति लिखा है यहाँ पर। एक तो ये ध्यान देने लायक बात है। दूसरी ध्यान देने लायक बात स्यात् पद से अंकित जिन वचनों की बात है। और तीसरी ध्यान देने लायक इस श्लोक की, इस कलश की ये है कि मुझे इसमें पूरे 14 गुण स्थान दिखाई देते हैं। और गुण स्थान ही नहीं, मुझे निगोद से लेकर के सिद्ध दशा तक का पूरा सफर इसमें दिखाई देता है। उभय नय विरोध, ये पहला गुण स्थान है। उभय नय विरोध, एकांतवाद है ये। और फिर उसको ध्वंस करना, फिर जिन वचनों में रमण करना, और जिन वचनों में ऐसा रमण करना कि मोह का वमन करना, और मोह का वमन करते करते कैसा हो जाना, तो कहते अक्षुण्ण रूप से अनंत काल तक के लिए
उस परम ज्योति को केवल ईक्षंत एव, केवल देखते जान, अनंतानंत काल के लिए केवल ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। ऐसा अंतिम बिल्कुल क्रम से ऐसा लगता है, पहले गुण स्थान से सिद्ध दशा तक की यात्रा क्रम से इस कलश में आचार्य महाराज ने दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही अर्थ गर्भित ये कलश है, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित किया। अब हम चलते हैं आप्त मीमांसा पर। आप्त मीमांसा में हमने कल कारिका नंबर 44 पढ़ी थी। उस 44 को पढ़ते हुए 45 नंबर की कारिका पर जाएंगे। बहुत अच्छी कारिका है। 44, 45, 46 तीन कारिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं उन कारिकाओं को आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, बड़ी महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं। क्या कह रही हैं देखो। हमने पहले 43 नंबर की कारिका में पढ़ा था कि क्षणिक एकांत को मानने पर कोई हेतु भाव, फल भाव आदि कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इनमें क्षणिक एकांत में कोई अन्वय सिद्ध नहीं होता है। सभी पर्याय पृथक पृथक वस्तु सिद्ध हो जाती हैं। इसके बाद में हमने 44 नंबर की कारिका में पढ़ा कि अन्य अन्य पदार्थों में यदि अनन्य शब्द का व्यवहार समवृत्ति से किया जाए, समवृत्ति ये बौद्ध दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, एक विशेष शब्द है समवृत्ति। समवृत्ति माने जैसे हमारे यहाँ व्यवहार न है, जैसे हमारे यहाँ उपचार है, वैसे ही उसी टाइप के अर्थ में बौद्ध दर्शन में समवृत्ति शब्द चलता है। वे भी दो शब्द, दो बातें मानते हैं कि एक मुख्य है, एक समवृत्ति है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण इसलिए बन गया कि हम भी कुछ कुछ ऐसा ही मानते हैं और वे भी ऐसा ही मानते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे मानने में और उनके मानने में अंतर क्या पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस 44 नंबर की कारिका में हमने पढ़ा कि अन्य अन्य में अनन्य शब्द का प्रयोग करना यदि सर्वथा समवृत्ति है, सर्वथा शब्द पर बहुत जोर है, यदि वो सर्वथा उपचार है तो फिर वो मृषा कैसे नहीं होगा, वो झूठ कैसे नहीं होगा, वो तो झूठ ही है, झूठ ही सिद्ध होगा। और एक बहुत गजब की बात ये आई कि मुख्य के बिना गौण नहीं होता है। ये बहुत क्रांतिकारी बात आई। कल दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आई। नंबर एक, मुख्य गौण वस्तु में नहीं होते हैं, वाणी में होते हैं। वक्ता किसी विशेष प्रयोजन की अपेक्षा मुख्य गौण करता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि मुख्य के बिना उपचार भी बनता ही नहीं है। वो जिसे समवृत्ति कह रहे हैं, उपचार कह रहे हैं, व्यवहार के निश्चय के बिना व्यवहार नहीं बन। अब ये दो बहुत बड़े माइलस्टोन हैं जिन पर हम लोगों को एक्सरसाइज करनी है और इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या कहा जा रहा है। एक ये भी गजब की बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि बिना मुख्य के उपचार किसका। यदि असली सिंह नहीं है तो बिल्ली में सिंह का उपचार कैसे हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत
क्रांतिकारी बात है, हम लोगों की बहुत बड़ी भूल को सुलझा सकता है ये मुद्दा कि बिना मुख्य के उपचार होता ही नहीं है। इसको आप बिल्कुल पत्थर लोहे की लकीर की तरह समझो और इसे कसकर पकड़ो और इस पर कुछ रस्सा कसी होने दो, कुछ सुधार वधार करो। हाँ, बिलाओ, बार बार आया है ना, माणवक एव गण कि माणवक एव सिंहो, के बिल्ली में शेर का उपचार कर दिया। तो कैसे कर, और बिल्ली नहीं तो आप ऐसा समझो, चित्र में यदि वास्तविक सिंह नहीं है तो क्या सिंह का चित्र हो सकता है? ये वर के बिना बारात नहीं होती। ये एक दूसरी बात है। ये बात अपन तो आज ये कह रहे हैं, अपन तो आज इस बात को समझ रहे हैं कि मुख्य के बिना, वो कह रहे हैं ना कि क्षण 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 अनित्यता तो वास्तविक है और नित्यता समृद्धि है। बौद्ध दर्शन क्या कह रहा है कि अनित्यता वास्तविक है और नित्यता वो उपचार से है। वो कहते हैं नित्यता उपचार से है। तो उस पर जैनाचार्यों का कहना है, दो बात कह रहे हैं। देखो, इतनी सी बात समझ लो, पूरा ये प्रकरण समझ में आ जाएगा। बौद्ध दर्शन का कहना क्या है? पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं हो सकता है अंत में आपसे प्रश्न पूछूं, बौद्ध दर्शन का क्या कहना है, तो आपको उत्तर देना है बौद्ध दर्शन का कहना है कि अनित्यता वास्तविक है, नित्यता काल्पनिक है, उपचरित है, संवृत्ति है। कल्पना कहो, उपचार कहो, व्यवहार कहो, संवृत्ति कहो, एक ही बात है। बौद्ध का कहना है अनित्यता ही वास्तविकता है और नित्यता वो उपचार से। देखो, बौद्ध तो कहता है भ्रम है, वो सॉरी वेदांती कहता है भ्रम है। बौद्ध भ्रम नहीं कह रहा, वो कह रहा है उपचार है, उपचार है, संवृत्ति है, कल्पना है। तो जैन आचार्यों ने उसको दो तर्कों से खंडन किया है। इस बात का जैन आचार्यों के पास क्या खंडन है? दो तर्क है। एक तर्क तो ये है कि यदि वो सर्वथा उपचार है तो वो झूठ सिद्ध होगा। यदि वो सर्वथा उपचार है तो वो झूठ सिद्ध होगा। और दूसरा तर्क है कि बिना मुख्य के उपचार बनता ही नहीं है। तो कैसे बना रहे हो? जब नित्यता का मुख्य रूप नहीं है तो उसका उपचार कैसे बनेगा? सिंह वास्तविक नहीं हो तो सिंह का चित्र नहीं बन सकता। सिंह होता न हो तो किसी को उपमा सिंह की न उपचार से सिंह भी नहीं कहा जा सकता। ये दमदार पहलू है, बहुत आगम के ठोस सुचिंतित विषय है जिनको अच्छे से समझने की बहुत आवश्यकता है। ये दो बात यहाँ पर दम लगाकर कही गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। कि पहली बात कि यदि सर्वथा व्यवहार है, देखो मुख्य गुण, हम जो चर्चा ये जो 2-3 दिन से हमारी जो घिसावट हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि मुख्य गुण का क्या सही तरीका है और क्या गलत तरीका है। मुख्य गुण को यदि गलत तरीके से घटित किया तो मिथ्यात्व हो जाता है और सही तरीके से घटित किया
तो सम्यक हो जाता है। ये मुख्य गौण जिनवाणी का प्राण है, और इसमें लापरवाही की, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जरा सी लापरवाही की, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है या भिन्न है, तो हमारे यहाँ ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, देखो साहब शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न ही है, अभिन्न तो कहे जाते हैं, अभिन्न तो ऐसे ही कहे जाते हैं, अभिन्न है नहीं, अभिन्न कहे जाते हैं। बड़ा खतरनाक काम है ये। मैं आपको दो वाक्य सुनाता हूं जो मैंने दोनों अपने जैन धर्म की समाज में, सभा में प्रवचनकार विद्वानों से सुने हैं। दो वाक्य मैंने प्रवचन सभा में सुने, दो जगह अलग अलग। एक जगह तो मैंने ये सुना है, आत्मा शुद्ध ही है, अशुद्ध तो कहा जाता है, अशुद्ध है नहीं। 1 घंटे तक समझाया एक ही वाक्य कि आत्मा शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध तो कहा जाता है। और दूसरी जगह 1 घंटे तक इसका उल्टा समझाया, ये समझाया आत्मा अशुद्ध ही है, शुद्ध तो कहा जाता है, वो तो निश्चय की बात है, वो तो ऊपर की बात, वो तुम छोड़ो, हम और आप अशुद्ध ही हैं। अशुद्ध, पुण्य तो है यही है, पुण्य तो है ही है, वो तो अशुभ की अपेक्षा उपादेय कह देते हैं। और एक कहेगा कि पुण्य तो उपादेय ही है, वो तो शुद्धोपयोग की अपेक्षा, बड़े बड़े महाराजों की अपेक्षा कह देते हैं। ये बस यही है, यहाँ बहुत ये बिल्कुल खतरनाक मोड़ है। वो कहते हैं ना, इस मोड़ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ये जगह है जहां गड़बड़ होने की बड़ी बात। हम ऐसे कहते, वो तो कह देते शरीर और आत्मा है तो भिन्न साहब, वो तो अभिन्न कह देते हैं। तो कहना क्या झूठ है, झूठ कह देते हैं, है नहीं और कह देते हैं। यही तो इनसे कहा जा रहा है कि अगर उसे कहते हैं और सर्वथा कहते ही हैं, केवल है नहीं, तो वो तो झूठ हो गया। उपचार कहाँ रहा? इस शर्ट को मैं मेरी कहूं तो शैलेश जी की शर्ट को मेरा कहना और मेरी शर्ट को मेरा कहना, इन दो वाक्यों में अंतर क्या रहा? एक, मैं इनकी शर्ट को अपना कहूं, एक तो ये बात है, और एक ये मैं मेरी शर्ट भी मेरी नहीं है और इनकी शर्ट भी मेरी नहीं है, लेकिन कुछ तो अंतर है दोनों बातों में। वो एक बहुत गजब की बात है। मुख्य गौण किसे के, जैन दर्शन का प्राण है नयवाद, नय व्यवस्था जैन दर्शन का प्राण है। स्यादवाद का दूसरा नाम नयवाद है। स्यादवाद कहो या नयवाद कहो, और यही जिनवाणी का प्राण है, और इसका काम है मुख्य गौण करना। ये प्रयोजन वसात एक धर्म को, एक पक्ष को मुख्य करता है, दूसरे पक्ष को गौण करता है, लेकिन वो केवल गौण ही करता है, अभाव नहीं करता है, उसे गलत नहीं कहता है, उसे झूठ नहीं कहता है। शरीर, मेरा शरीर आत्मा भिन्ना भिन्न है, ये वस्तु स्थिति है। और जिस प्रकार से मुझे धर्म ध्यान हो, वीतरागता बढ़े, जैसे आपको कल बताया कि शरीर को का शरीर आदि अनित्य है और आत्मा नित्य है। अब ये क्या मतलब हुआ? वास्तव में देखा जाए तो आत्मा भी नित्यानित्य है और शरीर आदि भी अनित्यानित्य है, लेकिन वो जैसे इस ये धर्म मार्ग में लगे, जैसे इसे वीतरागता उत्पन्न हो, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ऐसा कहना उपयोगी प्रतीत हुआ
इसलिए आचार्यों ने ऐसा कहा। वो वस्तु स्थिति क्या है और क्यों मुख्य गौण किया गया है, जो मुख्य गौण किया गया है वैसा ही वस्तु समझ ले, कि गौण कर दिया तो अभाव ही समझ ले, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पर्याय त्रिकाल सत है, कैसे कैसे कथन चलते हैं, कैसे कैसे कथन चलते हैं। और अगर उनकी विवक्षा अपेक्षा नहीं समझी तो पर्याय त्रिकाल सत है, बात सही है, लेकिन किस अपेक्षा। अगर आपने ये समझ लिया कि वो सचमुच में ही त्रिकाल सत है, व्यक्ति की अपेक्षा सत है, तब तो गलत हो जाएगा। शक्ति की अपेक्षा उसे त्रिकाल सत कहते हैं। ये कौन बात। मैंने एक दिन पहले एक वाक्य बहुत बोलता था, अभी बहुत दिन से नहीं बोला है। सत्य को जानना ही बहुत कठिन है, पर उसे कहना वो तो और भी कठिन है। ये वाक्य शुरू शुरू में कई दफे बोला है मैंने। सत्य को जानना ही बहुत कठिन है, लेकिन जाना तो फिर भी जा सकता है। और उसे कहना, घी के स्वाद को जानना सरल है या कहना सरल है? गुड़ 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 कैसा है ये जानना आसान है, लेकिन गुड़ कैसा है बहुत से लोग किसी को सिखा नहीं सकते। जैसे मान लो अपन कहें, मान लो मैं अपनी पत्नी से कहूं कि ये बेटी को सिखा दो ना, इससे कहो ये रोटी बनाएगी, तो वो इतना मैं ही बना देती हूँ। क्यों? कौन सिखाए? सिखाने में सिखाना पंगा लेना है, सिखाने में सिखाना बहुत कठिन काम है। बात को समझना बहुत आसान है, लेकिन समझाना, शेर समझ गया था लेकिन समझा नहीं सकता। समझाने के लिए बड़े बड़े पंडित फेल होते हैं, कौन समझा सकता है? तो ये तत्व व्यवस्था बड़ी अद्भुत है। और कहने के लिए हमेशा अनंत धर्मों में से एकादा धर्म को किसी विवक्षावशात मुख्य करके समझाया जाता है। ये समय सार में सैकड़ों बार स्यादवाद की बात है। मैं एक व्याख्यान करना चाहता हूं, समय सार को समझने में स्यादवाद की भूमिका। समय सार तो बहुत खतरनाक है। समय सार को समझ, पूरा परिशिष्ट लिखना पड़ा। अत्र स्यादवाद शुद्ध्यर्थम, ज्ञान मात्र कहा पर ज्ञान मात्र समझना नहीं है। ये बड़ी गजब की बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा दिनेश जी। ये देखो कितनी गहरी बात है कि आप क्या कहा जा रहा है वो मत समझो। अरे हाँ ऐसा ही स्वरूप है, पूरा समझना है तो ऐसा समझो। तो ऐसे करके ये बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है। और अब आगे क्या बात उन्होंने कही थी वो भी हमने कल थोड़ी सी पढ़ी थी 45वीं कारिका में, कि चार बौद्ध कहते किसी भी असली तत्व को, परमार्थ तत्व को कहने के चार विकल्प हैं, सत, असत, उभय और अनुभय। लेकिन ये चारों ही गलत है। क्यों? यदि हम सत कहते हैं तो वो कार्य अनादि सिद्ध हो जाता है, उनका तो क्षणभंगवादी है ना। यदि वे सत बोलते हैं तो कार्य की उत्पत्ति का विरोध उपस्थित होता है। यदि उसे असत कहते हैं तो जो शून्यवाद में दोष आए थे वे दोष आ जाएंगे, इसलिए असत नहीं कह सकते। यदि उभय कहते हैं तो दोनों के दोष आ जाएंगे, वो नहीं कह सकते। अनुभय कहे तो वस्तु का कोई स्वरूप नहीं बनेगा, वो तो निस्वभाव बन जाएगी, जिसमें सत भी नहीं असत भी नहीं है क्या, फिर वो निस्वभाव। इसलिए बौद्ध दर्शन के अनुसार वस्तु, तत्व, सत
वास्तव में न सत है, न असत है, न उभय है, न अनुभय है, तो क्या है? अवाच्य है। अब ये दूसरी स्थापना, बौद्ध दर्शन की दो स्थापना बता दी आज मैंने। पहली स्थापना बताई कि वो कहते हैं अनित्यता ही वास्तविकता है, नित्यता संवृत्ति है, काल्पनिक है। और दूसरी स्थापना भी क्या कही कि तत्व, वास्तविक तत्व वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, उभय भी नहीं है, अनुभय भी नहीं है, वो तो अवाच्य है, वो तो कहा नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है, वो अवाच्य है। अब इस बात पे बात चल रही है कि अवाच्य कहने में क्या दोष आते हैं। तो देखो अगली कारिका मैं पढ़ता हूं, कारिका नंबर 46। बहुत बढ़िया प्रकरण है। क्या क्या कहाँ कहाँ जीव अटक जाता है, कैसे गलत मान्यताएं बना लेता है। बहुत सिंपल सरल मार्ग है, लेकिन जबरदस्ती उसको कठिन बना के उलझ जाता है। एक पक्ष को समझ मान करके दूसरा तो ऐसे ही है, दूसरा तो ऐसे ही कहा जाए, बस यही गड़बड़ हो रही है। दूसरा तो ऐसे ही है, ऐसी भूल बहुतों से होती है। कोई तो द्रव्य रूप करी सर्वथिर, इस पे लटक जाता है, बस सारी जिंदगी इसी पे लटक जाता है। द्रव्य रूप करी सर्वथिर, बस अब उसको कुछ नहीं सुनना, इसके आगे वो कान बंद कर लेता है, कुछ सुनने राजी नहीं है। कुछ कहो वो व्यवहार है, उपचार है, सब कल्पना है, झूठ है, असत्यार्थ है। अरे असत्यार्थ की व्याख्या तो पढ़ो, कितनी दफे लिखा, व्यवहार ने की अपेक्षा सत्यार्थ नहीं है, वो परमार्थ की अपेक्षा सत्य। कितना 15वीं गाथा की टीका पढ़ना, 15वीं गाथा का भावार्थ पढ़ना, बद्ध स्पष्ट आदि सभी भाव, अनन्य अन्यत्वादि सभी भाव, कितना बढ़िया उदाहरण दिया। कमलनी पत्र जल में पड़ा हुआ है, ये बात जल से स्पर्शित देखते हुए, कमल को देखते हुए भूतार्थ है, लेकिन कमलनी पत्र के समीप उसके स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो वो अभूतार्थ है। संयोग दृष्टि से ये कथन सत्य है कि कमलिनी पत्र जल में है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से ये कथन असत्यार्थ है। एक दृष्टि से सत्यार्थ है, ऐसे दोनों दृष्टियों से हमें बातों को यदि हम समझते हैं तो हम सम्यक्त्व के अधिकारी हैं। और यदि हमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो जिन शासन के बाह्य हो जाते हैं, ये यहाँ कह रहे हैं। अब देखो कारिका नंबर 46, अवक्तव्य चतुष्कोटि विकल्पोपि न कथ्यताम, असर्वान्तम अवस्तु स्यात् अविशेष्य विशेषणम। के अवक्तव्य आदि चतुष्कोटि विकल्पों को भी फिर तुम मत कहो, उनको भी नहीं कह सकते, फिर तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते। असर्वान्तम अवस्तु स्यात्, ये बहुत बढ़िया पंक्ति, जरा सा चरण है ये, तीसरा चरण इस कारिका का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारिका में तीसरे चरण पर सबसे ज्यादा जोर है, बाकी की बात तो पहले कह दी। 4 कोटि के विकल्प क्या है, वे अवक्तव्य है, ये बातें तो 45वीं कारिका में आ गई, लेकिन यहाँ आया असर्वान्तम अवस्तु स्यात्, कि जो असर्वांत है, असर्वांत है, वो अवस्तु सिद्ध होगी। असर्वांत, ए माने नहीं, सर्व माने सब, अंत माने धर्म, जिसमें सभी धर्म नहीं है, जब उसमें सत भी नहीं, असत भी नहीं, उभय भी नहीं, अनुभव भी नहीं, कुछ नहीं, जब उसमें कोई धर्म नहीं बचा, तो असर्वान्तम अवस्तु स्यात्, असर्वांत है
तो वो तो अवस्तु सिद्ध होगा। सभी धर्मों से रहित तत्व वो अवस्तुभूत सिद्ध होगा। स्यात् अविशेष्य विशेषणम, जिसका कोई विशेषण नहीं, जिसका कोई विशेष्य नहीं, तो वो तो खर विषाण के तरह अवस्तु सिद्ध होता है। ये इसका अभिप्राय है। अब इसके साथ 47वीं कारिका जुड़ी हुई है, उसको भी पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कारिका है, देखो कितनी बढ़िया बात अब आ रही है। द्रव्याद्यंतर भावेन निषेध संगिनः सतः असद्भेदो न भावस्तु स्थानम विधि निषेधयोः। इसमें जो एक बात कही गई है उसकी थोड़ी सी चर्चा हम भावैकांत अभावैकांत के प्रकरण में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से बहुत जोर देकर कही जा रही है। और ये बात स्यादवाद को समझने के लिए, आत्मीमांसा को समझने के लिए बहुत ही गहराई से विचार करने योग्य मुद्दा है। ये मुद्दा भी बहुत, हमने अब 3-4 मुद्दे आज हो गए, अभी एक और एक नया मुद्दा आ रहा है इस कारिका में, वो देखो। अर्थ लगाते पहले सीधा सीधा कारिका क्या कह रही है, पहले सीधा कारिका से बात करते हैं। द्रव्याद्यंतर भावेन, द्रव्यादि, द्रव्यादि माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चार को बोलते द्रव्यादि। अंतर माने दूसरा, अंतर माने जैसे बोलते देशांतर, देशांतर माने दूसरा देश, जात्यंतर दूसरी जाति, भावांतर दूसरा भाव, अंतर माने दूसरा, द्रव्यादि माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और अंतर माने दूसरा। इसको खोल के लगाएं तो ऐसे लिखेंगे, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। द्रव्याद्यंतर का क्या मतलब हुआ? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से, पर भाव की अपेक्षा से, भावे न तृतीया विभक्ति एक वचन, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से निषेध होता है, निषेध अभाव होता है, नास्ति बताई जाती है, संगिनः पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की, सतः, सतः क्या है? ये सत शब्द जो होता है, सत हलंत वाला सत, उसी के जब रूप चलते हैं तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है सतः, सत का। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से किसी भी विद्यमान पदार्थ का, सतह माने विद्यमान पदार्थ का, मौजूद पदार्थ का, जो पदार्थ मौजूद है, जो विद्यमान है, जो सत है, उसी पदार्थ का, सतः संगिनः, ये दोनों षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सत पदार्थ का ही पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से निषेध किया जाता है। असद भेदो न भावस्तु, और जो असत रूप वस्तु होती है उस, वो विधि निषेध का स्थान नहीं होती है। क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, गजब की बात है। मुझे बहुत दिन लगे इसे समझने में, बहुत दिन तक सोचता रहा, थक जाता था सिर, क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा, बहुत गजब की बात है। ये समझ में आई तो बहुत सुलझ जाएंगे हम। किसी भी विद्यमान वस्तु का ही पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से निषेध बताया, कहा जाता है।
जो अविद्यमान वस्तु है, सर्वथा असत है, उसका ना विधि हो सकती है ना निषेध हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं? आज एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है, आप ऐसा समझ लो। अगर ये 47वीं कारिका समझ में आ गई तो आपको बहुत बड़ी बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा तसल्ली से पढ़ते हैं, पहले कारिका अच्छे से समझ में आ जाए, बाद में हम इसके भाव पर, अभी आप बाद में भी होमवर्क करना, बहुत सोचना क्या कह रहे हैं। देखो, मैं कारिका को, समंत भद्र महाराज के वचनों को सिंपल शब्दों में आपको पहले सुना रहा हूं। विद्यमान वस्तु का ही पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से निषेध हो सकता है। जो सर्वथा अविद्यमान वस्तु होती है उसका विधि और निषेध दोनों ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। निषेध भी, निराकरण भी, खंडन भी उसी का हो सकता है जो हो। ये बात पहले एक दिन और आई थी, आज फिर जोर दे के आई है। खंडन भी, निराकरण भी, निषेध भी उसी पदार्थ का हो सकता है जो विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है उसका तो निषेध भी नहीं हो सकता। अविद्यमान वस्तु का ना विधि हो सकती है, विधि माने पॉजिटिव, अस्ति, निषेध माने नास्ति। जो सर्वथा असत है वो तो हो भी नहीं सकती और नहीं हो सकती। उसको होने के लिए भी और नहीं होने के लिए भी, विधि के लिए भी, निषेध के लिए भी उसे होना जरूरी है। ये क्या कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है, गजब की बात है। फिर सुनो तसल्ली से, इतने ये वाक्य याद कर लो तब जाके काम चलेगा। इतना सा वाक्य याद करना है हम सबको। विद्यमान वस्तु का ही पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से निषेध किया जाता है। जो वस्तु सर्वथा असत है उसकी ना विधि हो सकती है ना निषेध हो सकती है। ये समंत भद्राचार्य का बहुत क्रांतिकारी योगदान, क्रांतिकारी पहलू। जो चीज, जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि शून्य है, तो शून्य को होने के लिए भी तो अशून्य से के साथ होना चाहिए। ये कैसी गजब। हमने कहा यहां घट नहीं है तो हमने निषेध कर दिया ना। अब देखो, अब मैं आपको पूछता हूं तब आपको पता चलेगा। आप इस पे सोचो और इसके विपक्ष विरोध में सोचो। क्या कहा जा रहा है? जो चीज नहीं है उसका निषेध भी नहीं किया जा सकता। ये क्या बात हुई? ये तो खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। कठिन है समझ में आना, लेकिन आ सकती है। जो नहीं है उसका, जो सर्वथा नहीं है, जो सर्वथा नहीं है उसका निषेध भी नहीं किया। मान लो मैं बोलूं मेरी टेबल पे घड़ी नहीं है, तो ये बात भी मैंने घड़ी का निषेध किया। तो घड़ी का निषेध तभी किया जा सकता है जब घड़ी नाम की वस्तु हो। यदि घड़ी नाम की वस्तु ना हो तो घड़ी का निषेध भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, चलो दुनिया की छोड़ो,
यहीं पर तत्काल मैंने कहा टेबल पे घड़ी नहीं है, तो टेबल तो है कि नहीं। वो ये चर्चा आई है, टीका में आई है बहुत बड़ी, कि यहाँ घट नहीं है, वहां घट का उदाहरण दिया है। मैं घट को घड़ी कह रहा हूं, पहले घड़े से ही घड़ी बनती थी, इसलिए इनका नाम घड़ी है। घड़ी को घड़ी इसीलिए कहते हैं कि पहले के जमाने में समय देखने का काम पानी भर के घड़े करते थे। घड़े में पानी भर देते थे, उसमें छेद होता था, फिर उसी से टाइम नापते थे, इतनी देर में खाली होगा, इतना आधा खाली हो गया, ऐसे ना। तो घड़े से टाइम नापा जाता था, तो बाद में ये घड़ियां बन गई, तो इनका भी नाम वही रह गया, घड़ी। तो वो बात है यहाँ पर। तो इसमें टीका में बात आई कि नास्त्यत्र भूतले घटा, इस भूतल पर घट नहीं है। तो मतलब घट रहित भूतल तो है ना। जैन दर्शन में अभाव भी भावांतर भाव स्वरूप होता है। जैन दर्शन में अभाव भी भावांतर भाव स्वरूप होता है, सर्वथा अभाव रूप नहीं होता है। कोई भी इसी बात पर थोड़ी मेहनत करो थोड़ा, कि कोई भी चीज सर्वथा भाव नहीं है और कोई भी सर्वथा अभाव नहीं है। अगर हम एक वाक्य बोलते हैं, मैंने बोला कि राम बालक है, तो सिद्ध हो गया कि वो वृद्ध नहीं है। ये बात उसमें छुपी हुई है। 10 और 10 20 होते हैं, इसमें ये छुपा हुआ है कि वो 1 नहीं होते, 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, 4 नहीं होते, 18 19 नहीं होते, 21 22 23 24 नहीं होते, 10 और 10 20 होते हैं। इसमें एक अस्थि में अनंत की नास्ति छुपी हुई है, एक अस्थि में अनंत की नास्ति छुपी हुई है। मैंने एक दिन घटित किया था कि संवेद शिखर दूर है या पास। एक धर्म युगल लेते हैं, संवेद शिखर दूर है या पास, तो दोनों सिद्ध होंगे। संवेद शिखर दूर भी है और पास भी है, लेकिन अब इस दूर पास में भी अनंत अनंत धर्म घटित होंगे, अनंत धर्म। क्यों? दूरी भी अनंत पदार्थों की अपेक्षा से अनंत प्रकार की है। एक वस्तु संवेद शिखर से 1 मीटर दूर है, एक दूसरी 2 मीटर दूर है, तीसरी 3 मीटर दूर है, चौथी 4 मीटर दूर है, पांचवी 5 मीटर दूर है, छठी 6 मीटर दूर है, और कोई 1000 मीटर दूर है, कोई 2000 मीटर दूर है। तो जितनी दूरियां हैं, और इंच वाइज लगाओ तो देखो आप, उसके संवेद शिखर में विद्यमान दूरत्व धर्म कितने प्रकार का है, निकटत्व धर्म कितने प्रकार का है। अनंत वस्तु है, इसलिए निकटत्व धर्म भी अनंत प्रकार का है और दूरत्व धर्म भी अनंत प्रकार का है। और ये तो दूर और पास वाला ही हो गया। अब ऊंचा और नीचा और माने और भी धर्म है उसमें, उनका क्या करेंगे। ये बड़ी गजब की बात, बहुत गहरी बातें हैं। शब्दात्मक वस्तु, अर्थात्मक वस्तु, ज्ञाना। कोई कहे मेरे हाथ में शिखर जी है, नक्शा हो सकता है ना, हाथ में सम्मेद, मुट्ठी में सम्मेद शिखर आ सकता है। हाँ, नक्शा तो आ सकता है ना। तो ये मेरे हाथ में गंगा है, मेरे हाथ में हिमालय है, अरे तेरे हाथ में पूरा जम्बूद्वीप आ सकता है भाई साहब। तो ये क्या, तो कौन बात किस अपेक्षा से कही गई है,
वो समझो, उत्तेजित मत हो। ये स्यादवाद का सुंदर संदेश है। और मुख्य गौण का क्या तरीका वास्तविक होता है, कैसे चीजों को मुख्य गौण किया जाता है। आज का मुद्दा, ये जो प्रकरण चल रहा है हमारा, इसको मैं थोड़ा इसलिए घिस रहा हूं कि जैन दर्शन की प्रधान शैली को मुख्य गौण शैली कहते हैं। मुख्य गौण जैन दर्शन का प्राण है और मुख्य गौण को करने में अनेक जैन शास्त्रों के अभ्यासी भी गलती करते देखे जाते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर देखो, बौद्ध दर्शन भी मुख्य गौण, उपचार, परमार्थ दोनों कह रहा है, फिर भी वो एकांतवादी है। और यदि हम भी अगर कह रहे हैं तो हमें समझना है कि हम किस अपेक्षा बात को कैसे समझ रहे हैं। सही समझ रहे हैं जब तो ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो हमको सुधारना है, समझना है, यही इसका मतलब है। चलो अब आप लोग कुछ कहिए। हाँ शैलेश जी, थोड़ा और खुलासा करो बात का। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जी। ये जो आपने बताया ना उदाहरण, समय शिखर अनंत प्रकार से हो सकता है, दूरी सिद्ध हो सकती है। हाँ, उसकी वजह इसी तरीके से आत्मा में अनंत गुण सिद्ध होते हैं। वाह, अनंत गुण सिद्ध होते हैं। पर द्रव्य जितने भी अनंत पर द्रव्य है उसके मेरे में नास्ती है। हाँ, अनंत धर्म सिद्ध होते हैं। अनंत वस्तुओं की नास्ती है ना। एक तो स्वतः अपने में एक तो गुण है ही अनंत। हाँ, और ये पर की अपेक्षा से भी अपने में अनंत गुण साबित होते हैं। कितने कितने अनंत धर्म साबित होते हैं। अनंत धर्म, कैसी गजब की बात है ये। अभी थोड़े दिन पहले वो सर्वविषय ज्ञान अधिकार में चला था, तो गुरुदेव ने साबित किया। एक जन ने पूछा कि हमको मालूम, आप तो बोलते अनंत गुण है, लेकिन हम कैसे मान ले वे? हाँ, हमारे कहने से हम थोड़ी मान लेंगे। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि अनंत पर द्रव्य वो तेरे में नहीं है ना, नास्तित्व गुण है ना तेरे में। हाँ, तो उस हिसाब से वो अनंतता साबित होती है अनंत धर्मों की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आपने बताया ना मुख्य। और ये भी बात थोड़ी सी ध्यान देने लायक है, सोचने लायक है कि बिना मुख्य के व्यवहार भी नहीं होता, बिना मुख्य के उपचार भी नहीं होता। असली सिंह नहीं है तो सिंह का उपचार नहीं हो सकता, चित्र नहीं हो सकता। ये भी एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात लग रही है। वस्तु स्वरूप को समझने लिए मुख्य गुण करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू वस्तु समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, मिथ्या तो हो जाएगा। बराबर, हम छद्मस्त है ना, तो हम पूरी वस्तु को, केवली तो पूरी वस्तु को ईक्षणता एवं वो तो जान लेते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं। हमको मुख्य गौण कर करके जानना पड़ेगा। अभी आप जूम मीटिंग में इतने सब लोग हैं, मुझे एक साथ सब नहीं दिख रहे। पन्ना पलटता हूं तब दूसरे दिखते हैं, वो क्या बात है? तो ये स्वरूप है। बहुत अच्छा पंडित जी, तो इसको है ना वो सापेक्षता का सिद्धांत जो है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब पूरी दुनिया एक बंधी हुई है, ये कह सकते हैं। हाँ, कहा जाता है ना, बहुत से लोग स्यादवाद को, आइंस्टीन ने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया है उसी से तुलना करके बताते हैं। मैंने इसलिए ज्यादा उल्लेख नहीं किया कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, और क्या पता उसमें क्या वो कहना चाहते हैं। अभी आज मैं ऑथेंटिक रूप से आपसे ये नहीं कह सकता कि जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो ही स्यादवाद है, लेकिन लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं, और मुझे भी थोड़ा लगता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं उस चीज के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूं। उसमें क्या कुछ कोई लूप होल हो तो आप कह दोगे कि मैंने कहा था, इसलिए मैंने उसको नहीं, जो मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान कहते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही है, वो यही कहना चाहते हैं। हाँ,
चाचा जी बोलो बेटा। चाचा, संगी शब्द आया है कारिका में, संगी। हाँ बहुत बढ़िया, ये पहले भी आया है। संगी मतलब जिसकी संज्ञा है। यहाँ संगी माने ज्ञानी नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया प्रज्ञा, मेरे से खुलासा करना रह गया कि संगी, संगी शब्द का एक अर्थ तो हम और आप जानते हैं, मन वाला, संगी समनस्क। एक अर्थ संगी का होता है जिसमें ज्ञान है, चेतन पदार्थ। जगत में दो तरह के पदार्थ है, जीव और अजीव। तो जीव को भी संगी कहते हैं। असंगी माने अजीव, संगी माने जीव। एक तो ये अर्थ चलता है, और एक अर्थ ये चलता है कि संगी माने मन वाले और असंगी माने बिना मन वाले। लेकिन यहां पर ये दोनों अर्थ नहीं है। यहां पर संगी शब्द का अर्थ है जिसकी संज्ञा है, जो नाउन है, नाउन। जिस हिंदी व्याकरण में जिसको संज्ञा कहते हैं, अंग्रेजी व्याकरण में जिसे नाउन कहते हैं, ऐसी दुनिया में कोई नाउन नहीं है, ऐसी कोई संज्ञा नहीं है कि जो विधि निषेध रूप ना हो, भावात्मक ना हो। जो संज्ञा विद्यमान है उसी का विधि निषेध किया जा सकता है। जो सर्वथा विद्यमान है उसका विधि निषेध नहीं किया जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो संज्ञा माने वस्तु, संज्ञा माने वस्तु। वस्तु कहो, तत्व कहो, पदार्थ कहो, या वो मतलब है। ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भावात्मक न हो, ये अभिप्राय है। ठीक है चाचा, बहुत बढ़िया। आज संदेश नहीं है, अगर और किसी को कोई प्रश्न है तो वो हाथ उठा सकते हैं। हाँ हाँ, और प्रश्न ना हो किसी को इसी चीज में कुछ और नया आइडिया, कोई नई बात जोड़ने घटाने, कुछ करने का मन हो तो करो। शिल्पा जी। हाँ बोलिए शिल्पा जी। पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि मतलब दो प्रश्न है मेरे। एक तो ये शाद्वत सिद्धांत है, तो इसमें मतलब जो अस्ति नास्ति भाव अभाव, ये दोनों शब्द है, ये विलोम शब्द है या पूरक है? हाँ विलोम है, विलोम है। विलोम होते हुए पूरक है, विलोम होते हुए पूरक है। और दूसरा प्रश्न ये था कि मतलब ये शाद्वत को मैंने मेरी लाइफ में भी थोड़ा घटित किया, तो मेरे काफी उलझने सुलझी। जैसे हर चीज को सबके एंगल से देखते हैं तो अपने राग द्वेष थोड़े कम होते हैं, ये तो बहुत फायदा हुआ। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे आश्रय भाव दुखकारी है, आश्रय भाव मतलब वो जो गाथा है ना, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, उसमें हम शाद्वत को घटित करते, तो वहां थोड़े से हम फेल होते, तो कैसे घटित करें ऐसा? नहीं, हमने पिछली कक्षाओं में इस बात पर बहुत डिटेल में चर्चा की है, और मैंने एक दो लेख लिखे। एक लेख लिखा है स्यात् पद का महत्व, और एक लिखा है स्याद्वाद कतिपय प्रश्नोत्तर। उसमें ये जो क्लासेस अटेंड किए पंडित जी आपकी, सब की। हाँ, जैसे देखो, जैसे मैं खुद ही ऊट पटांग वाक्य उठा के आपको उत्तर दिया है ना। जैसे कोई कहे अग्नि गर्म होती है, बोल साहब अब इसमें क्या स्याद्वाद लगेगा? अग्नि तो गर्म ही होती है, अग्नि ठंडी थोड़ी होती है। कोई कहे अग्नि ठंडी होती है, तो हम कहते हैं कि नहीं, अग्नि ठंडी भी होती है कथनचित। बोले वो कैसे कथनचित ठंडी होती है? क्योंकि पदार्थ तीन प्रकार के कहे गए हैं, शब्दात्मक, अर्थात्मक, ज्ञानात्मक। जो ज्ञानात्मक अग्नि है, जो शब्दात्मक अग्नि है, वो गर्म नहीं है, वो ठंडी है। जो अग्नि का चित्र बना हुआ है वो गर्म है कि ठंडा? जो प्रोजेक्टर पर अग्नि दिखाई दे रही है वो अग्नि गर्म है कि ठंडी? जो अग्नि तीर्थंकर की माता के सपने में आ रही है, त्रिशला माता के स्वप्न में जो अग्नि आ रही है,
वो गर्म है कि ठंडी? तो घटित करना चाहो तो सब घटित हो जाता है, ये कहने का मतलब है। और अगर आप सही विवक्षा समझे हो, नहीं घटित करना चाह रहे हो, नहीं डाउट हो रहा है, स्यादवाद तो संदेह का निराकरण करने के लिए है, विवादों को दूर करने के लिए। अगर कोई विवाद नहीं है, कोई संदेह नहीं है, आप जैसा है वैसा समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, बात खत्म है। आपको एक दवाई चाहिए, दुकान पर गए और आपने ले ली, बात खत्म। लेकिन अगर आप कोई उसमें से बहस हो गई, विवाद हो गया, कोई दूसरी दे दी, तो आप कह सकते हैं ये औषध नहीं है, ये विष है। दूसरे रोग के लिए लेना चाहो तो वहां घटित करना पड़ेगा, ये औषध नहीं है, विष है। हमारी जरूरत के हिसाब से हमको चीजों को समझना है। ठीक है, बहुत अच्छा। चाचा, तो ऐसे कह सकते हैं कि देखो, बौद्ध बनने के लिए या बौद्ध मतानुयायी होने के लिए त्रिपिटक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बौद्धों को मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मान लिया कि जीव संसार अवस्था में भी शुद्ध है, या संसार अवस्था में भी जीव और शरीर की एकता नहीं मानी, तो बौद्ध मान्यता जैसे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा तो नित्य ही है, अनित्य तो कहा जाता है, वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है, तो वो बस ये हो गई गड़बड़। ऐसे ही कोई कहता है कि वो तो अनित्य ही है, नित्य तो बस ऐसे ही है, बस वो तो ऐसे ही कहा जाता है बस। आत्मा तो शुद्ध ही है, अशुद्ध तो उसे कहा जाता है। आत्मा शुद्ध है नहीं, आत्मा शुद्ध है नहीं, आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, वो तो उसको अशुद्ध कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं, वो तो उपचार से कहते हैं, है शुद्ध ही। और कोई कहते हैं कि आत्मा तो अभी अशुद्धि है, भैया तुम क्या शुद्ध शुद्ध लगा रहे हो, वो तो निश्चय ने की ऊंची बात, वो तो निश्चय से कहा जाता है। पहले ऐसे बहुत लोग समझाते थे, शुद्ध की बात है, अरे शुद्ध नहीं है, वो तो निश्चय ने की बात है, तुम उसको छोड़ो, वो तुम्हारे काम की नहीं, अशुद्ध ही है। बस ऐसे जब हम एक को मानते हैं, दूसरे का अभाव करते हैं, तभी हम नित्य एकांत में या अनित्य एकांत में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। समय हो गया, बहुत अच्छा। हाँ, समय हो गया। दीपाली जी हाथ उठा रही हैं। हाँ दीपाली जी बोलिए। जय जितेंद्र पंडित जी। हाँ बताइए। अभी जैसे आश्रव का बोला, हाँ, तो ये पुण्याश्रव है, ये हमारी भूमिका में उपादेय है। पापाश्रव है, ये हेय है। जैसे वो इष्टोपदेश में श्लोक आया है ना, वरम वतै पदम दैव नाव्रते व्रत नारकम छाया तपस्थयोर भेदात प्रतिपालयतोर महान। तो मतलब उससे तो अभी हे भूमिका में पाप से पुण्य अच्छा है, ये इसलिए थोड़ा बोल सकेंगे एक अपेक्षा से कि वो आश्रव हेय है, मतलब ऐसे इस हिसाब से बराबर। चौथी उपादेय दोनों घटना पड़ेगा, उपादेय और ये। चौथी कक्षा तीसरी वाले स्टूडेंट के लिए उपादेय है, पांचवी के लिए हेय है। मुझे सुनील जी भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कहें तो सुनो ना, आज उनको बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं। सुनील जी सुनाओ ना कोई एक बात अच्छी सी। भाई साहब, ये हाँ, प्रज्ञा ने जो प्रश्न उठाया था, संगी विशेषण दिया है। हाँ हाँ, तो जो संगीनः सतः, ये जो पंक्ति है, उस पंक्ति में कुछ निक्षेप, क्योंकि नाम वाली बात आई ना उसमें, उसमें ये नाम स्थापना द्रव्य भाव में जो नाम निक्षेप वाली जो बात है, और निक्षेप जो है ये व्यवहार नय का विषय है। तो जो अस्थि परक जिसकी संज्ञा है, जिसका नाम है, उस व्यवहृत वस्तु में ही प्रतिषेध वाली बात घटित होती है। वेरी गुड। ये वाली ऐसी कोई उसमें मुझे गंध आ रही है, ये टोन आ रहा है उसमें से, ऐसा ही मुझे लग रहा है। पर आज और मुझे थोड़ा समय दे दो, आज सोचने दो।
बहुत आपने बढ़िया कहा, और आपने जो संकेत किया इस दिशा में मैं थोड़ा सोचता हूँ आज। बराबर, हाँ, बहुत है विषय, बहुत सुंदर है, बहुत मननीय विषय है, बहुत जोरदार है, जोरदार विषय है। हाँ, बहुत। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।